ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज हम अध्यात्म जगत को अपने प्रखर ज्ञान से प्रकाशित करने वाले प्रचंड मार्तंड परमाराध्य सर्वकाल स्मरणीय त्रैलोक पावनकारी संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के सद्गुरु परम पूज्य संत बाबा देवी साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तीव्र मुमुक्षा के शर से विद्ध हो जागतिक जीवन को तिलांजलि दे सद्ज्ञान दाता सद्गुरु की शोध में सन 1904 ईस्वी में गृह त्याग कर चुके महर्षि मेही को 9 वर्षों की व्यथा वेदना पूरित भटकन के पश्चात सच्चे सद्गुरु परम पूज्य बाबा देवी साहब के क्रांतिकारी दर्शन हुए। उनके परम पावन सानिध्य में इनका मानव जीवन पूर्णतः सार्थक हो गया। अपने सद्गुरु के प्रति सच्ची कृतज्ञता की झलक इनके जीवन आचरण प्रवचन के साथ साथ इनकी पद्य रचना में भी दिखाई देती है। ये अपने सद्गुरु को बाबा देवी साहब सतगुरु पूरे में ही पुकारी पुकारी पद्य संख्या 32 जाहिर जहूर सतगुरु देवी साहब भेद बतावें खासा पद्य संख्या 56 पूरन भेदी बाबा देवी साहब नाम विदित जग जास पद्य संख्या 101 तुम सम भेदी न नाहि दयालु मैं ही कहत कर जोरी है पद्य संख्या 105 जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे पद्य संख्या 109 इत्यादि अनुग्रहीत अभिव्यक्तियों के द्वारा अपना आदर अर्घ्य अर्पित करते हैं। परम पूज्य बाबा देवी साहब के अपनी पंच भौतिक काया के 1919 ईस्वी में परित्याग के लगभग 14 वर्ष उपरांत सन 1933 ईस्वी में उनके एक प्रमुख शिष्य श्रद्धेय बाबा नंदन साहब ने उनका जीवन वृत्त परम संत बाबा देवी साहब का जीवन चरित्र नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था। परंतु इस पुस्तक में कतिपय आपत्तिजनक अप्रामाणिक अस्वीकार्य प्रसंगों की उपस्थिति के कारण अनेकों धर्म प्रेमियों के अनुरोध के बावजूद भी उनके परम प्रिय सदशिष्य महर्षि मेहि परमहंस जी ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाने से मना कर दिया था। कई सत्संगियों एवं धर्म प्रेमियों के आग्रह पर संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की लगभग 4 दशक पर्यंत सेवा में रहते हुए उनके श्रीमुख से उच्चरित वचनामृत के जिसमें उनके प्रवचन जिज्ञासा समाधान तथा संस्मरण वाचन भी सम्मिलित हैं के आधार पर उनके शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने परम पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण नामनी पुस्तक की 2003 ईस्वी में रचना की। प्रस्तुत पाठ इसी पुस्तक के प्रथम अध्याय से किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है बाबा देवी साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसे सुनकर किसी भी भक्त हृदय को निश्चित ही सत प्रेरणा प्राप्त होगी, आध्यात्मिक भाव और भी सुदृढ़ होगा और भक्ति साधना मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। तो आइए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय जयकार करते हुए श्रवण करते हैं बाबा देवी साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय, पुस्तक बाबा देवी साहब के संस्मरण से। परम संत बाबा देवी साहब का जन्म सन 1841 ईस्वी के मार्च महीने में
मुंशी श्री महेश्वरी लाल जी के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री महेश्वरी लाल जी जाति के कायस्थ थे और हाथरस तहसील जिला अलीगढ़ में कानून गोई का काम करते थे। इनके परिवार के लोग हाथरस किले के पास रहने वाले संत तुलसी साहब के शिष्य थे। संत तुलसी साहब कभी-कभी इनके घर पधारने की कृपा करते थे। कहा जाता है कि श्री महेश्वरी लाल जी की संतान को शिशुपन में ही काल के गाल में समा जाना पड़ता था। इस कारण वे कुछ दुखी रहा करते थे। एक दिन अचानक ही संत तुलसी साहब उनके घर आए और कहने लगे, तू बड़ा चिंतित दिखता है। संतान की चिंता न कर। इस वर्ष तेरे घर एक पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला है। बराबर सत्संग भजन करते रहना। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। वर्ष पूरा होने के पहले ही मुंशी महेश्वरी लाल जी के घर एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पुरोहित ने जन्म कुंडली बनाई और कहा कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा। हिंदू ही नहीं, अनेक धर्मों के लोग इसका सम्मान और यशगान करेंगे। मुंशी जी के संबंध के एक भाई ने बालक का नाम देवी प्रसाद रखा। जब बालक की उम्र 4 वर्ष की हुई तो मुंशी जी को पता चला कि संत तुलसी साहब हाथरस लौट आए हैं। वे तत्काल ही अपनी स्त्री और बच्चे के साथ उनकी कुटिया पर आशीर्वाद लेने पहुंच गए। संत तुलसी साहब बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख दिया, मानो अपना विशेष अनुग्रह प्रदान कर रहे हों। फिर कहने लगे, इसे साधारण बालक न समझना। यह अपने पराक्रम से सोए हुए भारतवर्ष में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा। बाबा देवी साहब बचपन से ही सच्चे, सरल किंतु निर्भीक थे। इनकी अवस्था 6 वर्ष भी नहीं हुई थी कि रात्रि काल में घंटों एक आसन में ध्यानस्थ बैठे रहने लगे थे। शैशवावस्था में शैशवावस्था में भी खेल कूद की अपेक्षा इन्हें सत्संग वचन सुनना प्रिय लगता था। 6.5 वर्ष की अवस्था में इनकी समुचित शिक्षा के लिए एक योग्य अध्यापक को नियुक्त कर दिया गया। घंटों की पढ़ाई लिखाई का काम मिनटों में निपटाकर ये विचार मग्न हो जाया करते थे। एक दिन अध्यापक ने कहा, तुम खाली बैठकर क्या सोचा करते हो? इन्होंने सकुचाते हुए उत्तर दिया, मैं सोचा करता हूँ कि यह संसार किसने उत्पन्न किया और क्यों? इसमें जीव कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? अध्यापक ने कहा, अभी तुम्हारी अवस्था इन बातों में पढ़ने की नहीं है। तुम व्यर्थ में अपना समय नष्ट न करके पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया करो, जो आगे तुम्हारे काम आवे। इन्होंने उत्तर दिया, पंडित जी, क्या ये बातें काम की नहीं हैं? क्या हमको, आपको, सबको एक दिन यह शरीर नहीं छोड़ देना है? यदि हाँ, तो इस पर विचार करने में क्या हानि है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? समय पाकर पंडित जी ने मुंशी जी से कहा, तुम्हारा लड़का तो पढ़ने में बड़ा तेज है, पर बड़ा विचित्र विचित्र प्रश्न उठाता रहता है। न जाने उसे कोई कुछ सिखला देता है या उसी के मस्तिष्क से उपजता है। मुंशी जी ने कहा, पंडित जी क्या करें, इसकी बुद्धि ही कुछ ऐसी है। एक बार का प्रसंग है, गांव के देवी स्थान में बड़ी भीड़ थी। गांव के देवी स्थान पर बड़ी भीड़ थी। सभी उधर को जा रहे थे।
उत्सुकतावश बालक देवी प्रसाद भी लोगों के साथ लग गए। वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक छोटा चबूतरा बना है और पंडित जी वहां बैठकर कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। एक आदमी बकरे के बच्चे को रस्सी से बांधकर पकड़े हुए है। बकरे के माथे पर टीका लगा है और बगल में नंगी तलवार पड़ी है। इनके बाल मन को समझते देर न लगी कि इस बकरे के बच्चे के साथ क्या होने वाला है। ये वहीं चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। उनके एक कुटुंबी ने देखा तो जल का छींटा मारकर उन्हें होश में लाया। होश में आते ही इन्होंने पूछा, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने उत्तर दिया, देवी मैया का पूजन हो रहा है। एक बालक बीमार है, उसी के लिए बकरा चढ़ाया जा रहा है। इन्होंने उत्तर दिया, रोग तो पाप के कारण आता है, फिर बकरे को मारकर एक और पाप करने से रोग किस प्रकार छूटेगा? मैया तो सबकी मैया है, वह इस बच्चे को निर्दयता पूर्वक मरते हुए कैसे देखेगी? किसी ने इनके कुटुंबी से कहा, बच्चों का हृदय कच्चा होता है, इसे यहाँ लाना ही नहीं था। इस पर इन्होंने उत्तर दिया, क्या बड़े होकर मनुष्य का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो जाता है? इनकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों ने आपसी सहमति से बकरे को जीवित ही चढ़ाकर उसे मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी भ्रमण करते हुए हाथरस पहुंचे। उनकी विद्वत्ता की चर्चा शहर भर में फैल गई। देवी साहब के चाचा इन्हें साथ लेकर उनके दर्शन के लिए गए। साथ में बालक देवी प्रसाद का ग्रह आदि जानने हेतु उन्होंने उनकी जन्म पत्री भी साथ ले ली थी। वहां पहुंचकर दोनों ने दर्शन प्रणाम कर जन्म पत्री देखने दी। स्वामी जी ने इनसे जन्म पत्री लेकर पूछा कि इसका क्या करोगे? इन्हें अपनी माता से सुनी बातें याद आ गई और कहा, आपसे अपना ग्रह जानने आया हूं। स्वामी जी ने कहा, पहले यह बतलाओ कि तुम किसको मानते हो? इन्होंने उत्तर दिया, एक परमेश्वर को। स्वामी जी, वह कैसा है, कहाँ रहता है और किस प्रकार प्राप्त होता है? इन्होंने उत्तर दिया, वह सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म है, सबके अंदर रहता है, सबके अंदर रहता है। उसको प्राप्त करने का मार्ग घट ही में है, जो ज्ञानी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। स्वामी जी ने पूछा, तुम देवालय जाकर ठाकुर पूजा भी करते हो? देवी साहब ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ देवालय है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती आदि के साथ देवों के देव महाप्रभु भी निवास करते हैं। इसमें दिन रात गाजे बाजे से उनकी अखंड आरती होती है। इसे छोड़कर आप किस देवालय में जाने की बात पूछते हैं? स्वामी जी ने जन्म पत्री लपेट कर लौटाते हुए कहा, जाओ आनंद करो, तुम्हारे सब ग्रह अच्छे हैं। जब इनकी आयु 14 वर्ष की हुई तो इनकी माता का देहावसान हो गया। माता से बिछुड़ने के बाद इनका चित्त पढ़ाई लिखाई से ही नहीं बल्कि संसार से ही उचाट होने लगा। किसी तरह समझा बुझाकर पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में इनका नामांकन करा दिया। जब उस स्कूल की शिक्षा समाप्त हुई तो इनके पिता भी इन्हें छोड़कर सदा के लिए चले गए। इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संसार की असारता मन में बैठ गई। घर बार त्याग कर फकीरी जीवन व्यतीत करने की भावना मन में तरंगित होने लगी। घर वाले किसी तरह इनकी गृहस्थी बसा देने का यत्न करने लगे। लोगों के समझाने पर इन्होंने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा का ठेकेदार बनकर नहीं आया हूं। मुझे बंधनों से मुक्त होना है और दूसरों को भी मुक्त करना है।
जब किसी के समझाने का कोई असर न हुआ तो उनके एक संबंध के भाई श्री पद्मदास जी, जो इनसे विशेष स्नेह रखते थे, इनसे मिलने हाथरस आए। श्री पद्मदास जी राधा स्वामी मत के सत्संगी थे और आगरा में पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। इनके प्रेम में बंधकर ये आगरा गए। वहां श्री पद्मदास जी ने देवी साहब की मुलाकात राधा स्वामी मत के द्वितीय आचार्य राय बहादुर शालग्राम जी से कराई, जो पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि भारतवर्ष में डाक विभाग का उच्चतम पद होता है, जो पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे और वहां सत्संग कराया करते थे। पद्मदास जी ने उनसे देवी साहब की एकांत में साधु जीवन व्यतीत करने की इच्छा बतलाई। राय साहब ने देवी साहब से कुछ बातचीत की और उनसे कहा, तुम यहीं रहकर सत्संग भजन करो। इस समय भिक्षा मांगकर साधु जीवन बिताना कष्टकर है। लोग साधु को भार समझते हैं और श्रद्धा पूर्वक भिक्षा नहीं देते। जब तुमको रोटी की चिंता लगी रहेगी तो यथारूप साधन नहीं कर सकोगे। तुम पढ़े लिखे और समझदार हो। मैं तुम्हें पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा दूंगा, जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। इस प्रकार समझाने बुझाने पर ये मान गए और 30 रुपए महीने पर नौकरी करने लग गए। आगे चलकर बाबा देवी साहब को नौकरी के सिलसिले में कई शहरों और कस्बों में काम करना पड़ा। वे नौकरी का दायित्व संभालने के साथ अपने भोजन आदि की व्यवस्था करते और आसपास के लोगों का कष्ट निवारण भी किया करते। पर उनका मूलतः जीवन तो भगवत भजन करने के लिए समर्पित था। सन 1890 ईस्वी की बात है। बाबा साहब की बदली, यहाँ पर प्रिंटिंग स्पष्ट नहीं है लेकिन लगता है 90 होना चाहिए। सन 1890 ईस्वी की बात है। बाबा साहब की बदली मुरादाबाद हो गई। वहां एक प्रेमी सज्जन साहू वंशीधर जी के यहाँ रहने लगे। वर्षों की नौकरी से उपार्जित धन उन्होंने वंशीधर जी को सौंप दिया। वंशीधर जी ने उस धन को अपने व्यापार में लगा दिया। इससे बाबा साहब को 30 रुपए प्रति महीने की स्थायी आय होने लगी, जो उनके शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त थी। अब बाबा साहब नौकरी से त्याग पत्र देकर, क्योंकि ऐसे ही 30 रुपये अब इनकी ही कमाई जो उपार्जन किया था धन, उस पर ही इन्हें प्राप्त होने लगी, इसलिए अब बाबा साहब नौकरी से त्याग पत्र देकर सत्संग भजन में मस्त रहने लगे। उनका रहन सहन और भोजन बहुत ही साधारण था। चाहे कोई भी ऋतु हो, वे एक लंबा काला कुर्ता ही पहना करते थे। साधना जनित तेज उनके मुखारविंद से प्रकट होता था। धीरे धीरे इनकी सिद्धि फैलने लगी। इनके ज्ञान से आकर्षित होकर अनेक विद्वान, धनवान, बुद्धिमान नगरवासी इनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। बाबा साहब पात्रता देखते हुए श्रद्धालुओं को आंतरिक साधना की क्रिया भी बतला दिया करते थे। सत्संग में अपने व्याख्यान के द्वारा वे संतमत के विषयों पर प्रकाश डाला करते थे, यथा आवागमन, पिंड ब्रह्मांड, ईश्वर स्वरूप, अंत साधना, अंतर ज्योति, अंतर्नाद, सदाचार, कर्म फल, स्वर्ग नरक, मोक्ष आदि। सन 1883 ईस्वी में साहू वंशीधर जी का, अच्छा यहाँ 83 है, तो फिर ये जो पहले हमने देखा वो 83 के पहले ही होना होगा, तो या 70 होगा या 80 होगा, ये स्पष्ट नहीं है। मुद्रण वहां पर गड़बड़ है, तो या तो 70 होगा या 80 होगा। सन 1883 ईस्वी में साहू वंशीधर जी का शरीर छूट गया। बाबा साहब को एक अन्य श्रद्धालु भक्त मुंशी बुलाकी दास जी अपनी कोठी में ले आए। कोठी के निचले भाग में बाबा साहब का आसन लगा रहता था। वहां से ही सत्संग प्रचार का कार्य होने लगा। इसी बीच बाबा साहब ने तुलसी कृत रामायण की
जिसे घट रामायण कहते हैं, एक सुंदर टीका की जिसका नाम बाल का आदि और उत्तर का अंत रखा गया। इसमें नाम महिमा, कर्म, भक्ति, ज्ञान आदि सार विषयों पर उत्तमता से समझाया गया है। बाबा साहब सत्संग के अवसर पर संत तुलसी साहब रचित घट रामायण का पाठ करवाते थे। आगे चलकर बाल का आदि और उत्तर का अंत का भी पाठ होने लगा। बाबा साहब ने इस्लाम धर्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए एक अन्य पुस्तक शर्फ़े इस्लाम की रचना की। इसमें बतलाया गया है कि कुर्बानी जो सबसे प्यारी वस्तु की बतलाई गई है, वह मन की ही हो सकती है, न कि पशुओं की। और जिहाद का अर्थ होता है धर्म के लिए, धर्म के रक्षणार्थ विधर्मियों से युद्ध। बाबा देवी साहब ने लिखा शर्फ़े इस्लाम में, और जिहाद का आशय बुरी इच्छाओं पर जिहाद करना है, क्योंकि यही सबसे अधिक काफिर है। बाबा साहब ने ईसा मसीह के मत पर भी बहुत कुछ लिखकर उसके रहस्यों का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 1886 ईस्वी को बाबा साहब ने अपने दो सहयोगियों मुंशी रघुवर दयाल और बलदेव कहार को साथ लेकर धर्म प्रचार हेतु यात्रा आरंभ की। लखनऊ, बनारस, डुमरांव, बक्सर, बांकीपुर, जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर आदि अनेक स्थानों की यात्रा की। ये जहां जाते विज्ञापन पत्र छपवा कर बंटवाया जाता और नियत समय पर श्रद्धालुओं के बीच व्याख्यान देते। ये पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार के त्याग के साथ परोपकार करने, सत्संग करने, मेहनत की रोटी पर निर्वाह करने आदि का उपदेश देते थे। संत वचनों को श्रवण कर निधिध्यासन करने का महत्व बतलाते। मुक्ति प्राप्ति के लिए इन्होंने दो मार्गों का प्रतिपादन किया। मुक्ति प्राप्ति के लिए इन्होंने दो मार्गों का प्रतिपादन किया, दृष्टि मार्ग और शब्द मार्ग। पहला दृष्टि मार्ग और दूसरा शब्द मार्ग। इन्होंने धर्म प्रचार के क्रम में आगे बोधगया, मोकामा, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों की भी यात्रा की। बाबा साहब जब मुरादाबाद में रहते तो देश के विभिन्न भागों से आने वाले जिज्ञासु भक्तों का तांता लगा रहता था। अनेक बार बाबा साहब भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्टों को अपनी सिद्ध के बल से दूर कर दिया करते। बाबा साहब का 1886 ईस्वी से प्रारंभ हुआ सत्संग प्रचार कार्यक्रम लगभग 1916 ईस्वी तक अनवरत रूप से चलता रहा। ज्ञातव्य हो कि इसी क्रम में सन 1909 ईस्वी में भागलपुर में दशहरे के पर्व के दौरान इनकी मुलाकात हम सबों के परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से हुई, जिन्हें कुछ समय पूर्व वहीं मायागंज भागलपुर के पूज्य श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी ने परम पूज्य बाबा देवी साहब के आदेशानुसार दीक्षा बतलाई थी। दशहरे में जब 1909 ईस्वी में परम पूज्य बाबा देवी साहब भागलपुर पधारे तो पूज्य राजेंद्र सिंह जी ने इनका हाथ ले जाकर बाबा देवी साहब के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये लीजिए, मैंने आपको आपके गुरु के सुपुर्द किया। पूर्व में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त बाबा साहब ने पटियाला, जालंधर, गुरदासपुर, लाहौर, गुजरांवाला, जम्मू कश्मीर, रावलपिंडी, झेलम, शाहपुर आदि अनेक महत्वपूर्ण स्थानों में जाकर अपने अमृत रूप ज्ञान से लोगों को जागृत किया। जम्मू कश्मीर के महाराजा सर प्रताप सिंह बहादुर को भी बाबा साहब के सानिध्य और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
सन 1916 ईस्वी के पश्चात बाबा साहब ने मुरादाबाद से बाहर जाकर प्रचार करना छोड़ दिया। दूर दूर के लोग वहीं आकर उनके दर्शन और सदुपदेश का लाभ लेने लगे। 1918 ईस्वी से बाबा साहब प्रायः अंतर्मुख रहने लगे। वे बाहरी ज्ञान से अचेत रहते हुए प्रभु में लीन रहते। 15 जनवरी 1919 ईस्वी से बाबा साहब की अवस्था सर्वथा भिन्न रहने लगी। उन्होंने लोगों से वार्तालाप करना, कहीं आना जाना, भोजन आदि का परित्याग कर दिया और मात्र जल लिया करते। कभी कभी उनकी नाड़ी बंद हो जाती और कभी स्वतः चलने लगती। 18 जनवरी को सायंकाल बाबा साहब ने मुरादाबाद के सत्संगियों को बुलवाया और पास बिठाकर अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा, संसार और उसके संपूर्ण पदार्थ नाशवान हैं। आवागमन होता है। कब्र और चिता में जाने के पूर्व मोक्ष प्राप्त करो। मिथ्या भाषण, चोरी, धन संबंधी लूट खसोट आत्मा के अपावन रोग हैं। अपावन मतलब अपवित्र, अपावन रोग हैं। 19 जनवरी रविवार के दिन 19 जनवरी 1919 रविवार के दिन प्रातःकाल लगभग 8:30 बजे संत मत के इस महान ध्वजवाहक ने सदा के लिए लोगों से विदा ले लिया। आज वे स्थूल रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लाखों लाख सत्संग प्रेमियों के अंदर आज भी उनकी ज्ञान ज्योति को विकिरणित होता हुआ देखा जा सकता है। बाबा साहब के एक प्रिय शिष्य श्री बाबू राजेंद्रनाथ सिंह वकील साहब भागलपुर के मायागंज मोहल्ले में रहा करते थे। इन्हें बाबा साहब ने भजन भेद बतलाने का अधिकार दे रखा था। ये मायागंज में रहकर ही सत्संग प्रचार किया करते थे। बाबा साहब जब भागलपुर आते तो मायागंज स्थित सत्संग मंदिर में ही ठहरा करते। परम पूज्य गुरुदेव, ये महर्षि संतसेवी परमहंस जी लिख रहे हैं, अर्थात परम पूज्य गुरुदेव से तात्पर्य महर्षि में ही परमहंस जी से है। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस ने संतमत की दीक्षा दृष्टि साधन उक्त बाबू राजेंद्रनाथ सिंह से ही प्राप्त की थी। सन 1909 ईस्वी में पूज्य गुरुदेव को भागलपुर में ही बाबा साहब के प्रथम शुभ दर्शन हुए थे। आगे चलकर पूज्य गुरुदेव के ऊपर उनकी अर्थात उनके गुरुदेव परम पूज्य बाबा देवी साहब की असीम कृपा हुई। जिस प्रकार एक कुंभकार यत्न पूर्वक मिट्टी से बर्तन का निर्माण करता है, उसी प्रकार बाबा साहब ने इनके अंदर ज्ञान की संपूर्णता भरकर इन्हें योग्य गुरु बना दिया। इनकी योग्यता को परखकर उन्होंने स्वेच्छा से इन्हें संतमत की अंतिम साधना सुरत शब्द योग की क्रिया बतलाई। गुरुदेव ने भी अर्थात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भी गुरुदेव ने भी बाबा साहब की आशा और विश्वास पर खरे उतरते हुए अपने को उनका सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिखाया। इनके द्वारा कुप्पा घाट भागलपुर में स्थापित सत्संग आश्रम आज संतमत के केंद्रीय आश्रम के रूप में जगत विख्यात हो रहा है। संतमत का जो ज्ञान लगभग अपने देश तक सीमित था, वह इनके कठिन साधना के तेज से सूर्य किरण की भांति विश्व भर में फैल गया। आज संतमत के अनुयायी अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि अनेक देशों में फैले हुए हैं। हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्म संप्रदाय के लोग संतमत के ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। उत्तरी भारत और नेपाल राज्य में तो संतमत का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि इन क्षेत्रों में आयोजित
किसी सत्संग में आज लाखों की उपस्थिति देखना सामान्य सी बात हो गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने 8 जून 1986 ईस्वी को भागलपुर स्थित इस केंद्रीय आश्रम में रहते हुए अपने पार्थिव पिंड का परित्याग कर दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।